हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MK मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से धुआं करेंगे और हम लोग जो अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग 7 से विभाज्यता, क्योंकि आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और वहां पर 6 से विभाज्यता। ये सब विभाज्यता को हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत ही बारीकी से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो विभिन्न कंपटीशनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अभी जो पढ़ जो रहे हैं गणित, अभी जो है बेसिक टू हाई लेवल चलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बेसिक टू हाई लेवल। तो आइए देखते हैं अब 7 से विभाज्यता क्या कहता है। देखिए 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, इसको समझेंगे एकदम ध्यान से, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, समझ में आएगा जरूर, इस बात का गारंटी हम देते हैं। साथ ही आपको ही पता होगा वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, जरा हम देख ले, थोड़ा सा ऊपर कट गया है, नीचे लिखना होगा 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। अब ठीक ठाक होना चाहिए लगभग, हाँ अब ठीक है। तो अब समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, उस पर हम लोग देखते हैं अब आगे कि क्या क्या होता है 7 से विभाज्यता में। आप लोग को पता होना चाहिए कि 7 से जो है कटने के लिए इसका पहले जो है नोट्स बना लीजिए। देखिए अब देखिए लिखिएगा, किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए मेन चीज यही है, अगर आप इसको समझ लिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई अंक में यहां पर कर दीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 133 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चेक करना है। अब देखिए क्या क्या हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना कर, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक ये है, समझ में आ रहा होगा इकाई अंक, इसमें क्या कहा 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 2 से गुना कर,
शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल। अब देखिए शेष यहाँ क्या बच रहा है, 13 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तब 13 में से जो है ये जो प्राप्त हुआ है बनी संख्या, ए में से इसको घटा दीजिए। 13 में से 6 घटेगा कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। और 7 से साथी मेरे 7 विभाज्य पूरी तरह से होता है। देखिए 7 से 7 ना कटेगा, कट जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 7 से विभाज्यता की पहचान, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी भी इसी तरह से आप जो है वहां पर ले सकते हैं। देखिए दूसरा लेते हैं, कटता है कि नहीं कटता है, समझिएगा। 133, अब ले लीजिए 100, हम लोग कितना ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। इसको चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। हम लोग बच्चा में पढ़े थे कि 135 को जो है 7 से काट कर देखते थे कि कटता है कि नहीं कटता है, तब कहते थे कि पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। कट जाता था तो कहते हैं विभाजित हो गया, और नहीं कटता था तो कहते हैं विभाजित नहीं होगा। तो एक मर्तबे दीजिएगा, 13 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 6 होगा। ऊपर से एगो उतर जाता है अपने मने तो 65 हो गया। तो 7 के पहाड़ा में 65 नहीं ना होता है, 63 होता है। 7 63 साथी मेरे। तो 2 शेष बच गया, तो शेष बच गया तो सीधी सी बात जानते हैं कटने वाला तो ये है नहीं, तो इसका बात खत्म है। लेकिन अब इसको यहाँ जो हमने आपको लिखाया है परिभाषा, यह कंपटीशन लेवल से है, इसको समझिएगा। देखिए क्या कहा था कि इकाई अंक में 2 से गुना कीजिए, तो इकाई अंक ले लिए, ए में 2 से गुना करना है आपको, कर दीजिए। तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये बचल कितना है, 13 है, बचा हुआ कितना है 13। तो ये जो 13 है वो अभी बना है, देखिए ये बना कितना, 10 बना है। यहां पर समझिए 2 से गुना कर शेष बचे अंकों, तो शेष बच्चों अंक यहाँ पर ये बच रहा है, बच्चों अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर, बनी संख्या यहाँ 10 है, इनमें से 10 घटा दीजिए। तो 13 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। और 3 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए जो है यह 7 से नहीं कटेगा। हम लोग भी यहाँ पर भाग दिए तो कटा, नहीं कटा। तो इससे जल्दी आप चेक कर ले सकते हैं, इसमें भाग देने में टाइम लगेगा, बड़ा संख्या रहेगा तो जल्दी नहीं हो पाएगा। अब हम लोग चलते हैं 7 से विभाज्यता। पूरी वीडियो को देखिए आराम से, पूरी समझ में आएगा। तब अभी हम लोग जो है लगातार अभी 8 से 9 से भी सीखेंगे, इसमें पूरा एनालिसिस होगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और सीखते चलिए, आगे क्या होता है देखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे। अब 7 से हो गया, अब 8 से विभाज्यता। बड़ी ही मजेदार भी विभाज्यता है, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। आइएगा देखिएगा कि 8 से विभाज्यता क्या कहता है, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता पूरी शानदार तरीके से है, समझ में आएगा। अभी देखिएगा 8 से विभाज्यता क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। आराम से देखते चलिए और नोट को बनाते चलिए, लिखते चलिए, तब सीखिएगा।
सोचे देखिएगा तो कुछ सीखने वाले नहीं, इसलिए लिखते चलिए। और तो आइए देखिएगा 8, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अब देखिए अंतिम 3 अंक, तो जैसे आप कितना ले सकते हैं अंतिम 3 अंक, तो आप जो है यहां ले सकते हैं अंतिम 3 अंक कहा है क्या चीज होने के लिए, कटने के लिए। तो ये कटेगा 8 से, ये कटेगा 8 से। अब देखिएगा इसको कि कटेगा कि नहीं कटेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अंतिम 3 अंक पकड़ लीजिए, ये 3 अंक 8 64 होता है। चाहे यहां पर देखिएगा तीर इतना है तो ये कटेगा नहीं कटेगा। देखिएगा 8 7 56, 13 में से 6 घटेगा 7, 8 9 72, नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा। तो इसका काम खत्म है। दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, कटेगा कि नहीं कटेगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा ले लीजिए साथी, कितना ले सकते हैं, ये ले लीजिए, है कि नहीं। अब कटने वाला है को ले लेते हैं। इसमें देखिए अंतिम 3 अंक कहा कटने के लिए, अंतिम 3 अंक, तो इसको पकड़िए इकाई दहाई सैकड़ा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सैकड़ा दहाई इकाई। ये हो गया आपको 3 अंक। ये तीनों अंक जो है 8 से कटेगा, 8 का 8 8 का 8 8 का कट जाएगा ना, तो यह 3 से विभाजित होगा। और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, 400 ले लीजिए, 400 ले लिए, तो ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 पंचे 40 और 0। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि 8 से विभाजिता आपने सीख लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे 9 से विभाजिता में, कि 9 से विभाजिता में क्या होता है साथियों। तो हम लोग 9 से विभाजिता जो है अब सीखेंगे। आइए इसको आप लोग सीख लिए होंगे, 9 से विभाजिता पर तुरंत फटाफट सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा आपको, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब आपको सीख में भी आ गया होगा कि अब जो इस तरह से आज जो है विभाजिता का पूरा चैप्टर हम समाप्त कर रहे हैं। तब दूसरा पर हम लोग चलेंगे, उस पर देखेंगे अगली चैप्टर क्या स्टार्ट होता है, बच्चों का क्या मांग है। और हाँ, समझ में नहीं आता है तो भी बताइएगा, समझ में आता है तो भी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आपके लिए ही है, कमेंट पूरा भर जाना चाहिए आप लोगों को। वहां पर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा साथी मेरे, फिर मजा आएगा। आइएगा देखिएगा, अब हम लोग चलेंगे 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता लिखिएगा, कॉपी कलम आप लिए होंगे। यदि या फिर ऐसे लिखिए इसको, कोई संख्या 9 से विभाज्य तभी होगा जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब समझिएगा कि 9 से विभाजित होने के लिए क्या कहा,
कि अंकों का योग 9 से जो है पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। आइएगा देखिएगा, अंकों का योग, योग माने क्या होता है? जोड़ होता है कि नहीं होता है? बताइएगा, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइए। देखिए अब ले लेते हैं 963 ले लिए, तो अंकों का योग परिभाषा के अनुसार चलिएगा। देख लेते हैं, कोई संख्या 9 से विभाजित तभी होगा जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। देखिए 9 जोड़ 6 जोड़ 3, तो इसको जोड़िए, 6 3 9 और 9 18, 18 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 दूना 18। समझ में आ रहा होगा? आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं साथी मेरे? 34 29 ले लेते हैं। इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसको 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 9, इसको जोड़िए, 4 3 7 और 2 9 और 9 18, 18 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा लीजिए, आप भी बताइए कि सर यह संख्या, आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं कि सर यह संख्या है, कटेगा कि नहीं कटेगा, पूछ सकते हैं। देखिएगा हम अपने हिसाब से और दे रहे हैं, 135 ले लीजिए, ये कटेगा कि नहीं? तो चेक कीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, इसको जोड़िए, 3 1 4 5 9, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा साथी में। और देखिए ले लीजिए 136 ले लीजिए, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ध्यान से देखिएगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़िए, 3 1 4 3 1 4 6 10, यह कटेगा कोई जिंदगी में 9 से? नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा। तो 9 से विभाजिता आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 10 से विभाजिता पर। 10 से विभाजिता, आइए थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, लाल बटन दबा लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। साथ ही आप शेयर भी करें साथी, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए देता रहे एकदम फ्री क्लासेज। कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों, आपको जो है हम फ्री में यह उपलब्ध करा रहे हैं। आइएगा 10 से विभाजिता, थोड़ा सा हम लोग भी मेहनत यहाँ पर इस पर करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि मिटा जाए एक बार में। आइए देखते हैं अब 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता, 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाजिता में क्या कहता है? देखिएगा, यदि, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक शून्य हो यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब समझिए, लास्ट में इकाई अंक 0 होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए 100, लास्ट में क्या है? इकाई अंक 0 है, 10 से कट जाएगा, काट के देख लीजिए, भाग दे के लीजिए 10 इकाई 10, 0 उतारिए, 0 लगा के 0 कट गया, हो गया। आप देखिए ये 10 से कटेगा, इकाई अंक देखना है, कटता है कि नहीं? तो यहाँ 0 है, सॉरी यहाँ 2 है, ये कटेगा? कभी नहीं कटेगा, ये 10 से नहीं कटेगा। आप ले लीजिए, ये कटेगा, पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। अब कुछ भी लीजिए, आपको इकाई अंक देखना है
कि 0 है कि नहीं है। तो इकाई अंक क्या है, ये वाला इकाई अंक 0 है, कट जाएगा। अब भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 से विभाज्यता। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, 11 से विभाज्यता। थोड़ा हम वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं, एकदम आप लोग पढ़ते रहिए। तो देखिए 11 से विभाज्यता हम लोग अब देख रहे हैं। अब विभाज्यता लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आज खत्म कर देंगे उसको हम। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे। आइए समझिए इसको, थोड़ा सा ये मिटा नहीं रहा है जल्दी जल्दी, इसमें जो है थोड़ा सा भिगो कर रखना चाहिए इसको। अब है 11 से विभाज्यता, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट है 11 से विभाज्यता। कॉपी में नोट्स बनाते चलिए ताकि आप कभी भी उसको उलट कर देख सकते हैं और सीख सकते हैं उसको। आइएगा 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता। तो लिखिएगा, कॉपी कलम बनाते चलिए। यदि किसी संख्या के सम, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा, एकदम बहुत ही बेहतर है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको समझिए, यह बहुत ही शानदार है साथी मेरे, इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में। आइए खासकर CTET में, CTET इसमें खास करके जरूर पूछता है। तो आइए समझते हैं हम लोग। 11 से विभाज्यता है, तो इसमें क्या होता है साथी मेरे, तो 11 से जो है वहां पर विभाज्यता में आप क्या लिख सकते हैं, वहां पर ले लीजिए, इतना ले लीजिए। ये 11 से कटेगा कि नहीं आपको बताना है। उसके बाद मान के ले लेते हैं 17, इतना ले लीजिए। अब ई कटता है कि नहीं, अब समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिएगा, अगर आप भाग विधि से भी इसको चेक कीजिएगा तो तुरंत कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 66 है, 11 छक 66 है, 11 छक 66, 11 तिहाई 33, कट जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ इस विभाज्यता, इस परिभाषा के अनुसार आप इसको काट करके देख सकते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान आपका कौन होगा, ई होगा, एक के बाद ई आ रहा है, उसके बाद कौन होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये होगा, ये सम स्थान। अब विषम स्थान वहां पर क्या कहता है, विषम स्थानों का अंकों का योग, योग का अंतर। अब देखिएगा, तो विषम स्थान आपको कौन होगा, ये पहिलक्का वाला तो विषम होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो ये सब विषम स्थान के अंकों का योग। इसको अंतर कीजिएगा, जो प्राप्त होगा वह 11 से विभाज्य होगा। तो आप हमको इसको निकाल करके और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अगली क्लासेस को बताएंगे। वैसे यह अब आप लोगों के लिए कंपटीशन के क्षेत्र से यह 11 तक जो है विभाज्यता आज खत्म हो गया। हम लोग दूसरी चैप्टर पर अब नेक्स्ट डे में बात करेंगे। तो जरूर इसका कमेंट करके आप बताइएगा, समझे या नहीं समझे,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।